गाजर रस, तेल या घी या जो भी, ये सब प्लीज़ अपनी आँखों में ना डालें। आपकी आँखें हैं, भगवान ने दी हैं बहुत। आप इमेजिन करो 5 मिनट आँख बंद करके कि जिनके पास आँखें नहीं हैं वो कैसा फील करते हैं। सो डू केयर ऑफ योर आइज़। ये गाजर रस और ये घी डालने के लिए नहीं है, कुछ नहीं करना है। इसका एक टिप, आर्म्स लेंथ पास में लेके जाना है। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे, जिसे हम ब्रेक पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे वो धुंधला होना शुरू हो जाएगा पॉइंट, या आपको डबल दिखना शुरू हो जाएगा। डबल विजन का मोस्ट कॉमन रीज़न जो कि है वो है कैटरैक्ट। अच्छा, मोस्ट कॉमन रीज़न। बट कुछ ऐसे, ये तो एज रिलेटेड हो जाता है। कैटरैक्ट इज लाइक एज रिलेटेड, सबको सूनर और लेटर होना है। बट सबको होना है आप कह रहे हैं? यस। आँख लाल पे मैं ज़रूर आपके ऑडियंस को बोलूँगा कि रेड आई को हमें ये नहीं समझना चाहिए कि रेड आई इज़ ऑलवेज कंजक्टिवाइटिस या रेड आई इज़ ऑलवेज एलर्जी, क्योंकि कुछ ऐसी रेड आईज होती हैं जो कि देखने में कंजक्टिवाइटिस जैसा लगता है। एक होता है कि महंगे सनग्लासेस, ये बड़ा एक होता है कि ये महंगा है तो ये अच्छा है, नहीं, एग्जैक्टली उस पर लिखा होता है UVA UVB प्रोटेक्टेड। ये हमें ब्लिंकिंग मैकेनिज्म क्यों दिया गया है? सी ब्लिंकिंग आई का अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, एवरीथिंग इज लिंक्ड। लाइक कॉर्निया है, कॉर्निया का अपना कोई न्यूट्रिशन नहीं है। कॉर्निया इज अ स्ट्रक्चर जिसमें वो 5 लेयर्स से बनता है और जिसका सिर्फ और सिर्फ लुब्रिकेशन इज द ओनली न्यूट्रिशन। चटपटी स्टोरीज, फिनोमिनल इंफॉर्मेशन एंड ऑसम कॉन्वर्सेशन जो करेंगी आपको हेल्प। द सैम के शो। डबल विजन, ब्लरी विजन, बर्निंग आईज, ये ऐसी काफी सेंसेशंस आपको भी फील हो सकती हैं। फ्लोटर्स दिखते हैं कभी कभी हमारी आंखों के सामने, मतलब जैसे कोई छोटे छोटे इंसेक्ट्स इधर उधर घूम रहे हैं। ये एक्चुअली एक कॉमन चीज हो गई है आज की डेट में। ग्लासेस लगना तो हम जानते ही हैं कि आप अगर किसी भी स्कूल जाएंगे आज की डेट में तो आपको 90% वहां पर स्टूडेंट्स ग्लासेस पहनते हुए दिखाई देंगे। लेंजेस कब पहननी चाहिए, सर्जरी के ऑप्शंस किस एज पे आपके लिए चालू होते हैं और क्या वो ऑप्शंस हैं, क्या कॉस्ट करते हैं वो ऑप्शंस और कितनी देर में ये सर्जरीज हो जाती हैं, ऐसे बहुत और हमने यहाँ पर डिस्कशंस करी आज। मिथ्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई केयर के बारे में, कैसे अपनी आंखों का ख्याल रखते हैं, ये भी डिस्कस करा हमने विद बहुत ही जाने माने ऑप्थेमोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक जैन। डॉक्टर जैन एक कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन है और वो दिल्ली ऑप्थेमोलॉजिस्ट सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। उन्होंने हमें समझाया जस्ट लाइक अ लेमैन कि आई केयर का मतलब क्या है और आई केयर करते कैसे हैं। जरूर देखिए पूरा एपिसोड इन डिटेल ऑन द सैम के शो। डॉक, वेलकम टू द सैम के शो। सो डॉक, हम देख रहे हैं कितने लोग आजकल पीड़ित हैं कि उनकी आईसाइट या तो खराब हो रही है जब वो 13-14 साल के हो रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा ताज्जुब मुझे ये हो रहा है कि अब 4 साल के बच्चे ग्लासेस पहन के स्कूल जा रहे हैं। 90% क्लास में आज आप देखेंगे, कोई भी स्कूल चले जाइए तो बच्चों को चश्मे लग गए हैं। बट ये क्यों हो रहा है? आपका ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल सही है। आप आज की डेट में हम जाते हैं क्लास में या किसी भी स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को 90% ऑफ द बच्चे चश्मा पहनते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ जेनेटिक, और आजकल जो स्क्रीन पे हमारा एक्सपोजर है, आप देखेंगे तो आज की डेट में 8 to 10 आवर्स बच्चे, स्पेशली लाइक इन्फेंट्स 6 month 10 months ओल्ड, वो बच्चे हाथ में स्क्रीन पकड़ के दे जस्ट रोल आउट, और स्क्रीन टाइम उनका 8 to 10 आवर्स भी हो गया है। सो दैट्स अलार्मिंग। तो उसके लिए, उसकी वजह से जो मायोपिया प्रोग्रेशन है वो बहुत जल्दी आ रहा है। ये आप थोड़ा डिटेल करेंगे, मायोपिया क्या होता है? मायोपिया इज लाइक आपका दूर के लिए चश्मे का नंबर है, जिसे हम माइनस का चश्मा लगाते हैं तो वो करेक्ट हो जाता है। होता क्या है, जैसे आई है हमारी, एक स्ट्रक्चर है, उसमें पीछे जो रेटिना है, उस रेटिना के आगे इमेज बननी शुरू हो जाती है, जिससे कि हमें देख नहीं पाता है और हम माइनस में चश्मा लगाते हैं, सो दैट वो रेटिना पे पिक्चर बनती है और हमें दिखना अच्छा लगता है।
तो उसे हम चश्मे का नंबर आ जाता है, उसे हम मायोपिया कहते हैं। तो चश्मे का नंबर एक मायोपिया होता है जिसमें हम माइनस से करेक्ट करते हैं, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसे हम प्लस नंबर से करेक्ट करते हैं, जिसमें इमेज रेटिना के पीछे बनती है। तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे आप बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम बहुत इंक्रीज हो गया है, उसकी वजह से हमारे जो आईज की मसल्स हैं वो बहुत ओवर वर्क कर रहे होते हैं, उसकी वजह से नंबर आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। हमारी आंखों में कितनी मसल होती होंगी डॉक्टर? सी मसल्स एक होती है, आई इज अ डायनेमिक स्ट्रक्चर। सो एक हम जो मूवमेंट कर रहे हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये मसल्स हैं। सो देयर आर ग्रुप एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं, जैसे 6 मसल्स हैं, वो हमें ऊपर नीचे ओब्लिक ये सब मूवमेंट करती है। एक इंटरनल मसल्स होती हैं, ये जो मैंने बताया एक्स्ट्राओकुलर मसल्स। एक होते हैं इंटरनल मसल्स जो कि हमारे आंखों को रिलैक्स करने में, सीलियरी मसल्स जिसे कहते हैं, या एकोमोडेशन, जैसे हम पास का देखते हैं। आपने देखा होगा कि 40 तक चश्मा नहीं लगा, उसके बाद 40 साल के होने के बाद एकदम से पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं सर अब पास का देखने में बहुत दिक्कत हो रही है, हमें पास का हम देख ही नहीं पा रहे हैं, या मोबाइल फोन से हम दूर कर रहे हैं तो अच्छा दिख रहा है, पास का नहीं देख पा रहे हैं। सो दैट इज ब्लरी विजन हो जाता है। वो क्या है, वो कुछ नहीं है, जस्ट जो पेशेंट का एकोमोडेशन है, वो एकोमोडेशन का मसल है वो थोड़ा वीक हो गया है। तो आई इज लाइक अ कैमरा, वो फोकस नहीं कर पा रहा है पास की चीज़ों को, तो फोकस नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से वो पास की चीज़ें देख नहीं पा रहा है, इसलिए हम उसे चश्मे का नंबर देते हैं, एंड दैट इज़ नॉर्मल। ये प्रेस बायोपिया इसे हम कहते हैं, प्रेस बायोपिया, जो 40-42, किसी को 42 पे लगता है, किसी को 40 पे लगता है, किसी को इवन 44 पे लगता है। सो ये प्रेस बायोपिया हम एक ईजिली करेक्ट कर सकते हैं। और ये 20s-30s में भी हो सकता है, बिकॉज अभी जेन जीज या जेन एक्स जो हैं, अगर वो दे आर गोइंग थ्रू देयर टीनेज ऑल द वे टू 40, वो जो एज ब्रैकेट है उनके साथ सेम इश्यूज हो सकते हैं। देखिए जो हमने बोला प्रेस बायोपिया, वो प्लस में नंबर वो 40 के बाद होता है। 20 to 40 जो आपने बताया वो एक स्टेबल एज है फॉर आई। जैसे हम बात करते हैं चश्मा हटाने वाले ऑपरेशंस की, क्यों हम वो 20-21 साल पे करते हैं, क्यों? क्योंकि जब स्टेबल हो जाता है नंबर। आई में हम बात करें तो आई एग्जामिनेशन हम बोलते हैं, तो डे 1 जब बच्चा बॉर्न हुआ तो पहला एग्जामिनेशन होना चाहिए बच्चे का, फर्स्ट, वो एट द हॉस्पिटल होता है। फिर उसके बाद 3 months, देन 6 months, देन एवरी ईयर टिल ही विल बी लाइक 20, क्योंकि आई की ग्रोथ कांस्टेंट हो रही है। और कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं, और आई एम श्योर मतलब कई बच्चे ऐसे हैं, हमारे कई पेशेंट्स हैं ऐसे, जिन्हें एक आई से बहुत कम दिखता है, एक आई से परफेक्ट 6/6 विजन है, परफेक्ट 6/6 विजन, एंड वन आई इज लाइक +4 पावर, एंड द एज ऑफ द पेशेंट इज 4 year 5 year। बच्चे को कुछ नहीं पता होता, बच्चा सब कुछ देख रहा है ब्लैक बोर्ड पे, उसे बिकॉज ऑफ द बेटर सीइंग आई उसे सब कुछ दिख रहा है, और दूसरी आई से कुछ नहीं दिख रहा है। तो लेजी आई क्या होती है डॉक्टर? दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। सो ब्रेन के पास क्या होता है, 2 सिग्नल जा रहा है, वन इज विद द ग्रेट गुड आई, अनदर वन इज विद द +4 नंबर आई। सो वो हेजी है, फॉगी विजन है उसका, तो ब्रेन कस्टम होता है, कंफ्यूज हो रहा होता है, वो कहता है वो उस आई को देखना बंद कर देता है, दैट इज अ लेजी आई। तो वो लेजी आई होता है, उसका ट्रीटमेंट 7 years तक है। 7 to 8 years तक अगर हम उसे करेक्ट कर दें, देन वी कैन करेक्ट दैट थिंग। अदरवाइज वो 7-8 years के बाद अगर चश्मा लगा, हमारे पास कितने पेशेंट है, वो आते हैं 11 years पे, 12 years पे, पता कैसे चला, एक चोट लगी, बेटर सीइंग आई पे चोट लगी, तब उन्हें देखा दूसरी आई से तो दिखता ही नहीं है। ओह, और ना पेरेंट्स को पता है, बिकॉज नॉर्मल एक कल्चर ही नहीं है कि एक नॉर्मल आई एग्जामिनेशन एवरी ईयर कराएं हम एक आई हॉस्पिटल में जाके या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। तो हमारी पॉडकास्ट ऑडियंस के लिए एक चीज क्लैरिफाई करते हैं सबसे पहले। आप कह रहे हैं सेट पैरामीटर्स हैं कि इतनी बार आपने अपना आईज को टेस्ट करना है। यस। सो टीनेज में अगर कोई बच्चा है 13 से लेके 18 साल तक का, तो एवरी 6 months, एवरी ईयर इनफ है। If there is no disease, every year is enough. If doctor says like certain diseases जो 13 से 18 साल में होती हैं, क्या डिजीजेज होती हैं डॉक्टर? जैसे केरेटोकोनस,
सो वेरी कॉमन डिजीज। इसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से आँख की जो एक काली पुतली जिसे हम कॉर्निया कह रहे हैं, कॉर्निया, वो कॉर्निया थोड़ा कोनिकल शेप में होना शुरू हो जाता है, जिसे हम केरेटोकोनस कहते हैं। सो वो मोस्टली इन्हीं एजेस में होती है, लाइक 13 to 18 ईयर्स, उसमें बहुत कॉमन है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है ये। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, लाइक उस समय आपका प्यूबर्टी हो रहा है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, उस समय ये जो होता है केरेटोकोनस, ये बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करता है। तो वी नीड टू सी कि वो प्रोग्रेशन अगर है तो उसे हमें उसी समय अरेस्ट करना जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज इट कैन कॉज टू ब्लाइंडनेस ऑल्सो। रियली? यस, द डिजीज इतनी बुरी हो जाती है कि उसका यस, वो इम्पैक्ट टुवर्ड्स ब्लाइंडनेस जाएगा। मतलब लाइक कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन तक की नौबत आती है उसके बाद, अगर हम उसे ठीक टाइम पे अरेस्ट नहीं करते हैं तो। जो काली पुतली है वो इतना कोनिकल शेप हो जाती है, इट कैन लीड टू लाइक परफोरेशन के बाद फिर द ओनली ऑप्शन इज वी हैव टू कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। My जो God. आई हम डोनेट जो बोलते हैं, तो वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो एक काम करते हैं डॉक्टर, लेट्स गो शुरुआत से शुरू करते हैं एक बार। पहले हम ये पता करते हैं कि व्हाट इज द आई मेड अप ऑफ। मैं चाहता हूं कि आप हमें सबको एडुकेट करें कि ये जो आंखें हैं, ये एक एक पार्ट का क्या मीनिंग है, नाम है, ताकि मुझे भी और हमारी पूरी ऑडियंस को समझ आए कि हमें इस आई को बाद में बात करेंगे केयर की, ट्रीटमेंट की, पर पहले समझते हैं क्या। सी एक लार्जर ऑडियंस के हिसाब से हम बात करें तो 3-4 चीज़ों में इसे मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। एक हम देख रहे हैं, काली पुतली देख रहे हैं, जो आप ब्लैक, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। उसके साइड में आप वाइट पोर्शन देख रहे हैं, उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। उस स्क्लेरा के ऊपर एक थिन लेयर जो आपको नहीं दिख ही रही है, वो कंजक्टाइवा होती है। क्या होती है? कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा, यस, जिसका इन्फेक्शन हो के हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस हो गया। ऑल राइट, कंजक्टिवाइटिस हो गया, तो उसमें अगर कोई बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन होता है, सो दैट कॉजेज रेड आई, पिंक आई, तो वो कंजक्टिवाइटिस होता है। ठीक, एंड उसके ऊपर आईलिड जो हम ब्लिंक करते हैं, इट्स अ लाइक ब्यूटीफुल मैकेनिज्म जो हम ब्लिंकिंग करते हैं। ये मतलब क्या रीजन है हमारी ब्लिंकिंग का? गॉड ने या किसी भी सुपरनैचुरल फोर्स ने, जिसने भी हमें इन्वेंट करा है दीज सुपर पावर्ड मशीन्स जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये हमें ब्लिंकिंग मैकेनिज्म क्यों दिया गया है? सी ब्लिंकिंग आई का अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, एवरीथिंग इज लिंक्ड। लाइक कॉर्निया है, कॉर्निया का अपना कोई न्यूट्रिशन नहीं है। कॉर्निया इज अ स्ट्रक्चर जिसमें वो 5 लेयर्स से बनता है और जिसका सिर्फ और सिर्फ लुब्रिकेशन इज द ओनली न्यूट्रिशन। सो हम नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट जो होता है, वो नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट 16 to 20 पर मिनट होता है। बट व्हेन यू वर्क ऑन स्क्रीन्स, सो होता क्या है, आपका ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। यू स्टेयर अ लॉट, आपका ब्लिंकिंग रेट कम हुआ, उसके वजह से ड्राइनेस शुरू हुआ, और दैट्स अ लाइक एक साइकिल बन जाता है फिर। तो 16 बार आंखें हमने झपकनी है, 16 to 20 times in a minute. इन 1 मिनट। In 1 minute is a normal blinking rate. और अगर हम नहीं करेंगे तो it triggers dryness because आपका ब्लिंकिंग कम हुआ, आपका जो टीयर फिल्म है वो उसके ऊपर स्प्रेड नहीं हुआ, तो इट गिव्स यू द फॉल्स, लाइक वो वाटरिंग होना शुरू हो जाएगा, फिर वो ब्रेन तक सिग्नल जाएगा कि ड्राइनेस आ रहा है, और उसके वजह से आपका वाटरिंग होना शुरू हुआ। पेशेंट्स आके बोलते हैं, सर आप बोल रहे हो ड्राइनेस है और मुझे वाटरिंग हो रहा है, सी पानी आ रहा है आँख से और आप बोल रहे हैं मुझे ड्राइनेस है। सी वो दैट इज़ अ रिफ्लेक्स वाटरिंग, जो हो रहा है वो रिफ्लेक्स वाटरिंग है। और हमारा जो टीयर फिल्म है, इट्स मेड अप ऑफ ऑयल्स। जो हमारे यहाँ पे आप लिड्स देखते हैं, लिड्स में यहाँ पे देयर आर मल्टीपल ग्लैंड्स, इसे हम मिबोमियन ग्लैंड्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है? ऑयल बनाना। यस, ये ऑयल बनाते हैं, वो ही ऑयल आपका ल्यूब्रिकेट करता है। दैट मिबोमियन ग्लैंड्स, उनका काम है लिपिड लेयर बनाना, ऑयली लेयर ऑफ द टीयर फिल्म। उससे एवोपरेशन कम होता है एंड लुब्रिकेशन ज़्यादा होता है। जो हम यहाँ पर अपनी आइज के अराउंड एक ग्लेजिंग देखते हैं, यस, वो ये ग्लैंड्स के थ्रू बन रही है। विद एज ये ग्लैंड्स थोड़े ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, विद मोर लाइक एक्सपोजर टू द पोल्यूशन,
ये ग्लैंड्स ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए अर्ली ऑनसेट ऑफ ड्राइनेस बहुत कॉमन है। टिपिकली ये ड्राइनेस कब से आनी स्टार्ट होती है एज वाइज? मतलब अगर हम बात करें, इफ़ यू आर कीपिंग योर आइज़ हेल्दी, आप बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करते हैं आइज़ को हमेशा, या ऐसा मतलब बहुत मतलब हमारा कोई लुब्रिकेंट की हमें ज़रूरत नहीं होती, लाइक ओवर द काउंटर जो मेडिसिन हम लेते हैं। फनी यू से दैट, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। आपने बात करा अगर हम अपनी आंखों को धोते नहीं है, सो मैं एक स्पोर्टिंग बैकग्राउंड से हूँ, हम स्पोर्ट खेलते थे और हमने ये नोटिस करा है कि जैसे क्रिकेट खेलने गए हुए हैं और वहाँ पर तो सब लोग ऑल द टाइम पानी लेते हैं, बोतल से निकालते हैं और झपकते हैं अपने ऊपर और डालते ही रहते हैं। आर यू सेइंग दैट इज नॉट गुड एट ऑल? डेफिनेटली इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। हाँ, सम पेशेंट्स आर डूइंग लाइक, वो तो एक आपका बकेट ऑफ वाटर में आपके आई को मूव करते खोल के, जस्ट टू वॉश द आई। सर आजकल इंस्टाग्राम पे वीडियो भी आया हुआ है उसके ऊपर, आई हैव सीन सम रील्स, आंखें फ्रीज कर रहे हैं लोग बर्फ में डाल के। सी मैंने अभी आपको और बताया, खोल के भी कर रहे हैं। यस, अभी हमने बात की कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि ऑयल बना रहे हैं। सी यू आर वॉशिंग दैट ऑयल्स। पानी इज नॉट अ लुब्रिकेंट, योर वाटर इज नॉट अ लुब्रिकेंट। आप पानी से वो वॉश कर रहे हैं, एंड इफ़ यू कॉन्स्टेंटली वॉश, आप बार बार वॉश करते रहेंगे ऑयल्स को, सो धीरे धीरे वो ड्राइनेस शुरू हो जाएगा। एंड जो जिस पानी से आप वॉश कर रहे हैं उसमें अपने आप में अपने कुछ इरिटेंट्स होते हैं, वो इरिटेंट्स आपको एलर्जी कॉज करते हैं। और हर पेशेंट आपकी एलर्जी मतलब लाइक बॉडी का अपना एक इम्यून मैकेनिज्म है। कुछ बच्चे हैं जो आपने देखा होगा, थोड़ा सा भी वेदर चेंज हुआ आंख लाल हो गई। सो आप आंख लाल पे मैं ज़रूर आपके ऑडियंस को बोलूँगा कि रेड आई को हमें ये नहीं समझना चाहिए कि रेड आई इज़ ऑलवेज कंजक्टिवाइटिस या रेड आई इज़ ऑलवेज एलर्जी, क्योंकि कुछ ऐसी रेड आईज होती हैं जो कि देखने में कंजक्टिवाइटिस जैसा लगता है। इवन टू द ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, अगर वो हम अपनी मशीन से नहीं देखें, जो हमारे पास माइक्रोस्कोप्स वगैरह रहते हैं उनसे हम नहीं देखें, सो वो एक नॉर्मल कंजक्टिवाइटिस जैसा लुक देते हैं, बट वो इंटरनल सूजन होती है आपकी, जिसे हम यूवेआइटिस कहते हैं। वेन फट जाती है अंदर, सुनने में आया है। इज दैट अ फैक्ट कि मिथ है? नहीं, बिल्कुल फट जाती है, उससे लाल हो जाती है आंख। हाँ ठीक। ये क्यों होता है डॉक्टर? वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट रीजन, जो आप आंख बाहर की तरफ आपने देखा होगा, बहुत रेडनेस हो गई एकदम सडनली, लाइक पेशेंट को कुछ नहीं पता होता, पेशेंट आएगा कि सर मैं सुबह उठा तो मेरी वाइफ ने देखा कि आंख मेरी लाल है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे ना कोई इचिंग है, ना मुझे दर्द है, ना मुझे कुछ है, बट मैंने या शीशे में देखा कि मेरी आंख बहुत लाल है, तो इतनी लाल है कि मैं डर गया और मैं आपके पास आया। तो मोस्ट कॉमन रीज़न इज फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर्स, सो दिस इज अलार्मिंग साइन। सो बीपी मॉनिटर करना है अपना, या बहुत आपको लाइक 3-4 दिन से कॉन्स्टिपेशन है, वो भी एक कॉज होता है। दीज वेसल्स आर वेरी फ्रेजाइल, यहाँ पे छोटी छोटी वेसल्स होती है। कितनी वेसल्स होगी? लॉट ऑफ एक एक आंख में काफ़ी वेसल्स होती हैं। तो वो जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, माइन्यूट ब्लड वेसल्स, वो कहीं भी मतलब लाइक देयर आर नो फिक्स नंबर्स, सो वी कांट टेल कि इतनी वेसल्स हैं, देयर आर नो फिक्स नंबर्स, बट हाँ बहुत सारी वेसल्स होती हैं, दे आर वेरी फ्रेजाइल, एंड विद एज वो बहुत फ्रेजाइल हो जाती हैं। लाइक पीपल जिनका जो ऑलरेडी ब्लड थिनर्स में हैं, so tendency to bleed is very common. So ये but these are minute signs जो कि पेशेंट को अगर आया तो हम बोलते हैं बॉस ये 3-4 बैटरी ऑफ टेस्ट है, ये ज़रूर करा लीजिए, लाइक बीपी मॉनिटर कर लीजिए फॉर So कौन से टेस्ट बोलेंगे आप इस केस में? सी फर्स्ट जो बहुत कॉमन है, जो कि अपना ब्लड प्रेशर्स मॉनिटर कर लीजिए। ओके। आपकी कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी ना हो तो एक ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, PTINRs ये हमें ज़रूर कराते हैं, सो दैट टू सी कि कोई और ब्लीडिंग टेंडेंसी बॉडी में ना हो। मोस्ट कॉमनली कुछ मतलब लाइक 10% केसेस या 5% केसेस में कुछ निकलता है, अदरवाइज कुछ नहीं निकलता है। नॉर्मली ये एक छोटी सी चीज़ होती है जो कि अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होती है और 10-15 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। इसमें मेजरली कोई मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। और कौन से टेस्ट आप रेकमेंड करते हैं? 2 हो गए। लाइक फॉर दिस
इट्स मोर देन इनफ। मोर देन इनफ। Yeah. आप एक और चीज़ बताइए, हम रेड आई की बात कर रहे थे, इसके बाद हम जाएंगे आई केयर वगैरह पे भी, वो तो ऑफ कोर्स वी हैव टू गेट टू दैट, एंड ग्लासेस एंड देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट विद यू, बट राइट नाउ आई वांट टू नो, जैसे आपने रेड आई की बात करी, तो हम स्विमिंग जब जाते हैं और स्विमिंग गॉगल्स नहीं पहनते, तब भी आईज रेड हो जाती हैं, ये क्यों होता है? मोस्ट कॉमन इज क्लोरीन। क्लोरीन ट्रीटेड वाटर होता है, हाई क्लोरीन कंटेंट होता है। इट रिएक्ट्स टू व्हाट? हमने ऑलवेज सुना है क्लोरीन है तो आईज रेड होगी, मगर क्यों? सबकी नहीं होती, आपने देखा, हर इंडिविजुअल का अलग अपना रिएक्शन है। तो उसमें क्या होता है, हमारे ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे, दीज आर स्मॉल ग्लैंड्स, पेपिलेज। तो वो अगर एलर्जी उनकी वजह से हो रहा है, सो दैट्स द इम्यून रिएक्शन टू दैट foreign body. That water is a foreign body to the eye and eye is reacting to it. उसकी वजह से वो एक रेडनेस दे रहे हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट जो आपने बोला कि आंखों पे पानी मत डालो सुबह उठते ही, वो जरूरत ही नहीं है आंखों को। वो तो इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आप वॉश कर रहे हैं अपने आई के ऑयल्स। आई का जो नेचुरल लुब्रिकेंट है वो आप वॉश ऑफ कर रहे हैं, इसलिए आपने आदत बनाई, इसीलिए आपको बाहर से लुब्रिकेंट डालना पड़ रहा है। अदरवाइज आप देखेंगे तो पहले लोगों को ज़रूरत ही नहीं होती थी आई ड्रॉप्स की। सी बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल नाउ, डेफिनेटली हमारा लाइफस्टाइल मतलब आज की डेट में पहला लेट बैक वाला नहीं है, बट स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब हम 10 से 12 घंटे तो इजीली स्क्रीन देखते हैं एंड फोन्स। बिल्कुल। टॉकिंग अबाउट स्क्रीन टाइम, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि क्या रिकमेंडेड है स्क्रीन टाइम। अगर आप एक छोटा बच्चा लेते हैं, मे बी लेट्स से अंडर 13, फिर हम बोलते हैं 13 टू लेट्स से 21 और फिर 21 अपवर्ड्स कि वो अडल्ट हो गया बच्चा, तो आप इन 3 सेगमेंट्स में कैसे ब्रेक करेंगे? स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम लेट से, आपने बोला 3 से 5 साल का बच्चा है, छोटा है, उसको तो स्क्रीन देखने का जरूरत ही नहीं है। मतलब आइडियल आजकल डॉग क्या हो गया, बच्चा खाना नहीं खाता जब तक उसको आप स्क्रीन नहीं देते अपने सामने। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो लाइक दे एक्सपेक्ट अस कि वो हम उन बच्चों का काउंसलिंग करें। ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप ये समझिए कि वो बच्चा फ़ोन क्यों देखता है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। आप घर पे आते हैं, आप इफ़ यू कीप योर फोन असाइड एंड यू गिव अटेंशन टू योर किड, तो वो अपने आप फ़ोन नहीं देखेगा। ये वो फ़ोन देखता है कि यार मेरे से भी ज़्यादा ज़रूरी तो फ़ोन है, तो इसका मतलब कुछ तो है इसमें। दैट वो अटेंशन उसे मिलती है। तो उसलिए तो हमें अपना घर पे खुद पहले वो देखना पड़ेगा कि हमें खुद नहीं करना है। बट ठीक है, यू नो कि स्क्रीन टाइम वी कांट अवॉइड इट। सो जितना लिमिटेड, लाइक खाना खाते समय देखना है तो खाना खाते समय ही देखे बस बच्चा। उसके बाद डोंट मेक इट अ हैबिट कि वो बच्चा रो भी रहा है तो फ़ोन दिया। एंड वो क्या होता है, तो हम कितना टाइम देख रहे हैं? लेट्स पुट अ टाइम। 20 मिनट्स पूरे दिन में 1 आवर मैक्सिमम, मतलब 20 मिनट्स का इंटरवल 3 टाइम्स इन अ डे मैक्सिमम। वो भी मैं चाहूँगा 3 से 5 साल का बच्चा ना ही देखे तो अच्छा है। फिर उसके बाद आपको लाइक जैसे लाइक 18 ईयर्स या 13 to 18 ईयर्स का बच्चा है, आजकल सारे प्रोजेक्ट्स आपका लैपटॉप पे हैं और सब। सो लाइक वी ऑलवेज टेल आवर पेशेंट्स रूल ऑफ 20-20 वो फॉलो करें। यस, वेरी इंपॉर्टेंट दिस रूल। आई वुड लाइक यू टू एलैबोरेट कि ये 20-20-20 का रूल है ना? प्लीज एक्सप्लेन करिए कैसे चलता है। इट इज़ वेरी सिंपल, like 20 minutes if you work on computer, take a break of 20 seconds to see 20 feet distant object. In that break of 20 seconds just focus on any object जो कि 20 फीट दूर आपसे है। like आप ऑफिस में बैठे हैं तो आप किसी भी बाहर आउटडोर विंडो से देख सकते हैं या किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। उससे होता क्या है, आपकी जो मसल्स हैं, आप अब काम कर रहे हैं इस डिस्टेंस पे, उसके बाद आपकी मसल्स बहुत एग्जर्ट कर रही हैं और एग्जर्शन की वजह से वो मायोपिया को प्रोग्रेस करता है, मतलब धीरे धीरे माइनस में नंबर आता है। अगर पेशेंट बच्चा
13 से 18 साल है। देर आर स्टडीज जो कि ये कहती हैं कि अगर बच्चा बाहर ज़्यादा खेलता है 2 से 3 घंटे, तब बच्चों के चश्मे के नंबर कम। आपने अभी जैसे बोला कि आजकल बहुत चश्मे हैं, कितना हम बाहर, आज हमारा ब्लू लाइट का एक्सपोजर कितना कम है, लाइक सनलाइट का। सनलाइट का एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखा गया है कि उसकी वजह से, क्योंकि आजकल एवरीथिंग इज इंडोर, बच्चे बाहर जाते ही नहीं हैं। सुबह उठे, बस में बैठे, फिर उसके बाद एसी क्लासेस, एसी बसेस, कम बैक होम, उसके बाद अंदर इंडोर, एवरीथिंग इज इंडोर। तो ये UVA और UVB लाइट की बातें होती हैं, ये तो सन से ही आएंगी। हाँ जी। सो ये हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं? अगर ये लाइफस्टाइल है हमारा, हमारे बच्चों का, सो ये UV लाइट जो, उसका सबसे पहले तो जानना चाहूँगा उसका पर्पस क्या है, A का भी और B का भी, और प्राप्त कैसे करूँ? दिस इज अ लाइट स्पेक्ट्रम, एक है ना, हमारा विजिबल हम लाइट देख पा रहे हैं वो दैट इज नॉर्मल, वो एक हमारा UVA से बिलो है, फिर UVA, B एंड C आ जाता है। C इज लाइक जो कि ओजोन लेयर से आता नहीं है, तो वो तो खत्म कर देते हैं। ओके। सी A एंड B, सो A टिल सम इज नॉन हार्मफुल, लाइक कोई हार्म नहीं करता है, बट B is harmful. UVB light is very harmful for the eyes. It can cause, like, even it can cause cancers also, carcinomas also. Extreme अगर wavelength की UVB light है और continuous exposures हैं, मुझे कैसे पता चलेगा ये UVB लाइट है? आप you can't see it. You can't see it. आप naked light से वो दिख नहीं सकते आप। So जो अच्छे सन ग्लासेस हैं, सो देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। मतलब एक होता है कि महंगे सन ग्लासेस, ये बड़ा एक होता है कि ये महंगा है तो ये अच्छा है, नहीं, एग्जैक्टली उस पर लिखा होता है UVA, UVB प्रोटेक्टेड। सी इफ द ग्लास इज दैट मच इज ओके, मतलब वो आपको देखना है कि हाँ UVB प्रोटेक्टेड है या नहीं है, एटलीस्ट वो UVB प्रोटेक्टेड ज़रूर हो ग्लास। सो मेनी टाइम्स ऐसा होता है, हम काफ़ी ब्रांड्स खरीदते हैं, जो लोअर एंड ब्रांड्स होते हैं वो डार्क ग्लासेस होते हैं, काले चश्मे हैं, मगर उनमें कहीं लिखा नहीं है कि वो किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि उन ग्लासेस का कोई मीनिंग ही नहीं है, फिर मत पहनो। यस, मतलब ऑलवेज आस्क योर ऑप्टिशियन कि जहाँ से भी आप खरीद रहे हैं एग्जैक्टली वो क्या हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर UVB प्रोटेक्टेड है तो ऑलवेज, मतलब इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट में मीन्स हार्मफुल रेज ऑफ सनलाइट, सो वो UVB प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे कि सनलाइट इज इम्पॉर्टेंट। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट? क्यों? क्योंकि वो एक आपको जैसे ब्लू लाइट है आज की डेट में, आपने बहुत सुना कि आई वेयर ब्लू कट ग्लासेस पहनता हूँ मैं, और मैंने बहुत ब्लू। ये क्या फैड है? कोई ट्रेंड निकला है कि ब्लू लाइट के ग्लासेस आर अवेलेबल और काफी लोग उस तरफ भाग रहे हैं? क्या रियलिटी है इसमें? सी ये शुरुआत कैसे हुई? इट इज़ ऑल अबाउट, यहाँ से शुरू हुआ कि जो ब्लू लाइट है, हम देखा होगा आपने कभी भी, व्हेन यू लाइक आप घर पे लेटे हैं और इफ़ यू स्टेयर एट योर फोन, आपकी नींद उड़ जाएगी अपने आप, आपका जो नींद आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज वो जो ब्लू लाइट एमिट हो रहा है उससे जो आपका मेलेटोनिन है, वो मेलेटोनिन धीरे 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 इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसका आप थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि मेलेटोनिन इंक्रीज का मतलब क्या है? सी एक हमारा सर्कैडियन रिदम होता है, मतलब स्लीप साइकिल, एक वेकअप साइकिल, स्लीप साइकिल, एक सर्कैडियन रिदम है। हम इतने बजे उठते हैं, इतने बजे सोते हैं। सो वो कैसे होता है स्टिमुलेट? वो सनलाइट से स्टिमुलेट, सनलाइट की जो ब्लू लाइट है उससे वो स्टिमुलेट होता है। सो जैसे ही सनलाइट हुआ, ब्लू लाइट हुआ, आपने देखा कभी आप सोते हैं, आप विंडोज़ खोल के सोइए, जैसे ही लाइट आएगा आपको यू विल चार्ज, मतलब उस दिन आप बहुत फ्रेश उठेंगे, बिकॉज ऑफ दैट सनलाइट। वो जो सनलाइट है, उसका ब्लू लाइट है, उसका मेलेटोनिन लेवल आपका, वो एक बॉडी क्लॉक है। बॉडी ने अपने आप देखा कि बहुत सनलाइट हो गया, अब एनर्जी लेवल्स हाई होने चाहिए मेरे, बिकॉज आई हैव टू वेक अप। सो वो धीरे 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 उस तरह से वो देगा। ऐसे ही रात में मेलेटोनिन लेवल्स इंक्रीज होना चाहिए। सो इसलिए आजकल मेलेटोनिन की लोग टैबलेट्स
because to induce that sleep वो they used to take like they are taking the pills या स्ट्रिप्स आ रही हैं, वो सब आ रहा है ना आजकल. बट आई फील कि वो सब इट गिव्स यू एडिक्शन इन अ लॉन्गर टर्म. So you are not for melatonin tablets and strips or any नो form में नहीं लेनी है ये. बिल्कुल लिमिट योर सी. और आप एडिक्शन की बात कर रहे हैं, वो बहुत सीरियस इशू है. तो एडिक्शन क्यों है? सी जैसे जैसे आप उसे लेना शुरू कर देंगे सो योर बॉडी विल नीड दैट बिकॉज आपने अपना चेंज नहीं किया कुछ भी. लाइक आपको फ़ोन देखने की आदत है, आपने वो चेंज नहीं किया, इंस्टेड आपने मेलेटोनिन लिया. सी बेस्ट है आप सोने से पहले 1 से 2 घंटा पहले स्क्रीन टाइम अपना लिमिट कर दीजिए. अपने आप आपको नींद बहुत अच्छी आएगी. आपने नोटिस किया होगा, आई एम श्योर, आपने 2 बजे उठे, कहीं बीच में मिडल ऑफ द नाइट एक बार नींद खुली, जस्ट आपने चेक करना शुरू किया जस्ट कोई इंपॉर्टेंट मेल एनीथिंग, और वो फिर नींद नहीं आएगी. यस, फिर नींद नहीं आएगी. फिर वो बॉडी को एक अलार्म मिल गया वो बिकॉज ऑफ दैट ब्लू लाइट कि बस अब सुबह हो गई है एंड योर टाइम्स टू वेक अप. तो ये दिस इज द पॉइंट. सो ये ब्लू लाइट की जो आप बात कर रहे थे, हमें चश्मे क्यों चाहिए इसके लिए? वो क्या करता है? चश्मे वो क्यों मार्केट हो रहे हैं ये? एग्जैक्टली ये शुरू कैसे हुआ? शुरू ऐसे हुआ कि वो जो रात में देखने के लिए था कि आप ब्लू कट ग्लासेस नाइट में लगाइए व्हेन यू आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर या स्क्रीन, एटलीस्ट वो लेवल बढ़े ना. बट पीपल आर लाइक वो तो पूरा दिन लगाते हैं. आप देखो पूरा दिन ही ब्लू कट ग्लासेस पहन के रह रहे हैं. सो वो जो आप, और इसीलिए उनका जो एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स टेंड टू डिक्रीज. ओके डॉक, थोड़ा सा डाइग्रेस करते हैं. और आपने एक बात करी थी पहले मगर अबाउट ड्राई आईज, वेट आईज, ऑल ऑफ दैट. अब उसके लिए लोग क्या करते हैं, लॉट ऑफ DIY हैपेंस कि अपने आप ही सोल्यूशन ढूंढो, क्यों जाना किसी डॉक्टर के पास. फेयर पॉइंट ऑल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली पैसा लगता है डॉक्टर के पास जाने के लिए. सो क्योंकि आप हमारे साथ आज बैठे हैं, मैंने सोचा थोड़ी आपकी आमदनी काटता हूँ, ठीक है. आपसे ही एडवाइस लेके मेरे को ये समझना है कि जितने भी लोग यहाँ पर आई ड्रॉप्स खरीद रहे हैं एक लोकल केमिस्ट के पास जाके, और वो खरीद रहे हैं जो हमारे पास रिसर्च बोलती है गाजर रस, रोज वाटर, हनी, इन सब के आज की डेट में बिटवीन ऑल काइंड, कोई होम्योपैथिक नुस्खे भी हैं, कोई आई ड्रॉप्स हैं, ये खरीद रहे हैं. इज दैट गुड फॉर द आईज? बिकॉज ये FDA अप्रूव तो ऑब्वियसली नहीं है, और पता नहीं अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इनको अप्रूव करा है कि नहीं, मुझे नहीं पता. मैं आपसे इसमें सिंसियर एडवाइस चाहता हूँ. सी पहले तो मैं ये जो जितना भी आपने बताया गाजर रस, सी गाजर रस, तेल या घी या जो भी, ये सब प्लीज़ अपनी आंखों में ना डालें. आपकी आंखें हैं, भगवान ने दी हैं बहुत. आप इमेजिन करो 5 मिनट आंख बंद करके कि जिनके पास आंखें नहीं हैं वो कैसा फील करते हैं. सो डू केयर ऑफ योर आइज़. ये गाजर रस और ये घी डालने के लिए नहीं है. अब मैं बताता हूँ कि वो क्यों नहीं डालने चाहिए. ये इतना ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं. होता क्या है कि अगर मेरी इंटैक्ट है आई साइट, आई में कोई इन्फेक्शन नहीं है, तब मैंने गाजर का रस डाला तो आई का जो हमारा मैकेनिज्म है, आँख का जो टीयर है, उसमें अपने आप ही अंदर ही एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी है. सो वो अपने आप ट्रीट कर लेता है, सेल्फ क्लीनिंग. तो वो बच जाते हैं बिकॉज बॉडी भगवान ने इतनी अच्छी बनाई है कि वो आपने डाला कुछ बेकार सड़ा हुआ कुछ भी, और वो अपने आप उसे हील कर लिया. बट समहाउ कुछ इन्फेक्शन है, सपोज लाइक कोई बैक्टीरिया या कोई फंगस, कोई ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन है, और उसके अंदर हमने कुछ इस तरह का ड्रॉप्स डाल लिया. सो आई विल बी लाइक उसमें पस हो जाएगा. सी वो तो एक ऑर्गेनिज्म को आप गाजर का रस डालेंगे तो वो तो एक हैबिट, वो तो उसे एक ग्रो करने का एक कल्चर मिल जाएगा. वो तो एक कल्चर मिल जाएगा तो वो तो ग्रो करना शुरू कर देगा. और सो मैं तो मतलब लाइक आपके इस ऑडियंस में बोलूँगा कि बॉस बिल्कुल नहीं, ये तो स्ट्रिक्ट नो है. अपने आप कुछ नहीं डालना है, देसी नुस्खे नहीं अपनाने, बिल्कुल नहीं. एंड आई
तो ऑलवेज बिलीव कि ओवर द काउंटर मेडिसिन भी लाइक इंडिया में मिल जाता है, बट ओवर द काउंटर मेडिसिन को भी मैं मना ही करूँगा, बिकॉज वी हैव सीन पेशेंट्स जिन्होंने ओवर द काउंटर कुछ स्टीरॉइड्स या ओवर द काउंटर कुछ ऐसी मेडिसिन डाल के अपनी आंखें गंवाई है मतलब टोटल ब्लाइंडनेस तक गंवाई है। आंखें गंवा ली उन लोगों ने, बिल्कुल ब्लाइंड हो गए। इररिवर्सिबल डैमेज जिसको अब कुछ नहीं किया जा सकता। आई बहुत आज की डेट में एडवांसमेंट, आप पहले देखा होगा, पहले सर्जरी होती थी, 2 दिन पट्टी रहती थी, फिर उसके बाद 3 हफ्ते 4 हफ्ते 6 हफ्ते तक उसका प्रिकॉशन होता। आज की डेट में एडवांसमेंट इज सो लाइक, अभी पेशेंट आता है वॉक इन वॉकआउट सर्जरी करा के जाता है। पेशेंट आया, वॉक इन हुआ, 1 घंटे में 2 घंटे में सर्जरी होके स्टेप आउट ऑफ द हॉस्पिटल, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई अब। नॉट कॉस्मेटिक, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया। कॉस्मेटिक हम बोलेंगे तो चश्मे का नंबर हटाने वाला सर्जरी को हम कॉस्मेटिक बोल सकते हैं, बट फॉर कैटरैक्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट कैटरैक्ट। मैं चश्मों की बात कर रहा था, हम उस पर भी आएंगे अभी। बिल्कुल। तो हाँ, मगर उससे पहले कोई मिथ्स है जो मैं डिबंक चाहूंगा, या तो आप करें या सहमति दिखाएं कि हाँ नहीं ये सही बात है। सो ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहला मिथ जो कि बहुत कॉमन है कि मोतिया, सफ़ेद मोतिया, कैटरैक्ट जिसे हम कहते हैं, वो पकने के बाद ऑपरेशन कराना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। पेशेंट आते हैं हमारे पास 60 ईयर ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड, 40 ईयर ओल्ड, इवन 70 ईयर ओल्ड, वो कहते हैं डॉक्टर साहब अभी पका तो है नहीं मोतिया, मुझे तो दिख रहा है, मैं क्यों अभी ऑपरेशन कराऊँ। तो मेरे क्लिनिक पे सीधा एक ही है कि अगर आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ कैटरैक्ट, सो डोंट चेंज योर लाइफस्टाइल। होता क्या, कैटरैक्ट में ना धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। जैसे आपका बॉडी है, बॉडी में जो एनर्जी लेवल 20 ईयर पे था वो आज 40 पे नहीं है, 60 पे नहीं होगा। हमें अपने बॉडी और अपने माइंड को पता चल जाता है कि यार ये अभी मैराथन दौड़नी है, मैंने 20 ईयर्स पे मैं दौड़ता था, अभी नहीं दौड़ पाऊंगा। तो ऐसा ही मान लेते हैं लोग आई के लिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट विटामिन सी एंड जिंक। ये सब हम टैबलेट्स भी खा सकते हैं, चुईज आती हैं, B12 एंड D3 के अलग से आप वो सैशेज वगैरह पी सकते हैं, खा सकते हैं वगैरह वगैरह, राइट। एनी रेलेवेंस टू दैट, अगर मेरे को अपनी आंखों की हेल्थ बेटर करनी है, अगर डिटीरिएट हुई है या होने वाली है, मुझे लग रहा है कुछ हो रहा है, ये खा के क्या मैं अपनी आंखों को बचा सकता हूँ? वही न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात आ गई, वाइटामिन्स की बात आ गई। जो भी आपकी बॉडी के लिए पर से अच्छी चीज़ें हैं वो आई के लिए भी अच्छी हैं। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसा मैंने अभी पहले बताया वो आई के लिए अच्छे हैं, जो कि प्रिवेंट करते हैं कुछ डिजीज़ में आगे, वो नॉर्मल है। जैसे विटामिन सी बात करें, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वो उसमें आप हार्म नहीं है कुछ भी। इफ़ यू टेक अ टैबलेट ऑफ विटामिन सी, देयर इज़ नो हार्म, क्योंकि उसका कोई ओवरडोज है नहीं। वो अगर ज़्यादा भी लिया, वाटर सॉल्युबल है, आपका वो यूरिन में पास आउट हो जाएगा। आपने अगर 4 टैबलेट भी ले लिया तो भी उससे कोई हार्म नहीं होने वाला। एंड विटामिन सी इज़ अ लाइक थिंग जो कि आपको जो इम्यून मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का वो बेटर करता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी वजह से मेरी आइज बेटर हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि बेटर इन व्हाट सेंस। लाइक हम एक चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे को चश्मा लगा या मुझे चश्मा लगा तो मेरा विटामिन सी खा के मुझे चश्मा हट जाएगा, नहीं, वो नहीं होने वाला है। विटामिन सी वैसे इज इम्पॉर्टेंट, तो वो इम्पॉर्टेंट बॉडी के लिए है, उतना ही आई के लिए है। अगर हमारी पूरी बॉडी अगर स्वस्थ है तो हमारी आंखें भी स्वस्थ है। चलिए, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स जो भारत के हर घर में होती होगी, गाजर खाओ और आंखें बचाओ। इसमें मैंने भी यही करा है, मेरी आंखें तो सलामत हैं। अब वो गाजर की वजह से है कि नहीं ये मुझे नहीं पता अभी तक, मगर मेरे दोस्त भी गाजर खाते हैं मगर उनकी आंखें ठीक नहीं है। सो गाजर का खाने का कोई रिलेशन है हमारी आंखों के साथ कि बस ये
हम सुनते आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी की यही होता है। समीर, आप बता रहे थे कि आप यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, है ना? सो आपने आज स्पोर्ट्स पर्सन है तो 8 से 10 घंटे आप, या 4 घंटे 5 घंटे आप प्ले ग्राउंड में रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा खेलते थे। तो हमने स्टार्ट में ही बोला कि जो बच्चे 3 से 4 घंटे आउटडोर एक्टिविटीज़ में रहते हैं उनको देखा गया चश्मा कम चढ़ता है, उनकी आंखें स्वस्थ रहती हैं। सी, इट इज़ नॉट गाजर आपने जो खाई, इट इज़ योर लाइफस्टाइल। और ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्समैन को चश्मा नहीं होता, बट आप देखोगे तो वो आपको कम मिलेगा। रीज़न है उसका, जेनेटिक भी होते हैं। अब जेनेटिक रीज़न है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, इफ देयर इज अ जेनेटिक रीज़न। सो कुछ मैं इसमें बात करूंगा, जैसे आप आज लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे इंडियन टीम देखते हैं, क्रिकेट की देखते हैं, आईपीएल देखते हैं, तो कम चश्मे लगे हैं लोगों को, मगर किसको लगे हैं वो है विराट कोहली जैसे। अब उनके क्या रीज़न थे, कुड बी जेनेटिक, मगर इसका गाजर से लेना देना नहीं है, आप कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मतलब गाजर इज गुड फॉर आईज, बीटा कैरोटीन है उसमें। यही मैं पूछना चाहता था, कुछ तो होगा इसके पीछे कि ये बना क्यों एक बिकॉज जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे जो भी बेल पेपर्स है, येलो जितना भी चीज़ें होती हैं, ये लाइक पपाया आल्सो, दीज आर थिंग्स जो कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आईज के लिए अच्छे हैं। तो वो इसलिए बोला गया है कि उसके भाई येलो चीज़ें जितनी भी हैं उसमें ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन है, एंड दैट हेल्प्स, दैट इज गुड फॉर योर रेटिना, रेटिना के लिए अच्छी हैं। तो इसलिए अब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं ना, तो वो सप्लीमेंट्स, हमारा ARMD का पेशेंट है तो हम उसे देते हैं सप्लीमेंट्स, वो सप्लीमेंट्स में मेजॉरिटी वही है और वो आपको डायरेक्टली फूड से मिल रहा है। दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग विद दिस थिंग इज गुड फॉर योर आईज एंड इट इज गुड फॉर योर होल बॉडी ऑल्सो, कि ये हमने खाया और हमारा चश्मा हट गया। तो इसी में ही आखिरी आपको एक खाने के बारे में पूछूंगा, फ्रूट्स का, क्योंकि ये एक आखिरी चीज़ है जो बहुत बात होती रही है कि आप ऑरेंजेस खाइए, तो ऑरेंज खा के भी अपेरेंटली, या सिट्रस फ्रूट खा के आपकी आंखों को फायदा होता है, उनकी सलामती के लिए अच्छा है। इसमें कितनी सच्चाई है? ऑल फ्रूट्स आर गुड फॉर योर बॉडी, उतना ही सच्चाई है बस। अगर हम बोलें कि ये फिर वही जो पूरी बॉडी के लिए अच्छा वही। ठीक है डॉक, वापस आते हैं और कुछ और बात करते हैं अबाउट कॉमन कंप्लेंट्स व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन अबाउट। आई विल लिस्ट 2, 3 और 4 फॉर यू, और आप मेरे को बताइए कि ये होती क्यों है। लेट्स स्टार्ट विद समथिंग लाइक डबल विजन होती है लोगों को, ब्लरी विजन होती है लोगों को, फ्लोटर्स दिखते हैं, वो कीड़े मकोड़े दिखते हैं, कभी कभी हम ज़्यादा छींक भी देते हैं तो मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है मैं कीड़े मकोड़े देख रहा हूँ, या आइज बर्न करती है, प्रेशर आता है आंखों में। ये सारी विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो क्यों होती हैं ये एक एक करके एड्रेस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद डबल विजन क्यों होती है। सी, डबल विजन का मोस्ट कॉमन रीज़न जो कि है वो है कैटरैक्ट। अच्छा, मोस्ट कॉमन रीज़न, बट कुछ ऐसे, ये तो एज रिलेटेड हो जाता है। कैटरैक्ट इज लाइक एज रिलेटेड, सबको सूनर और लेटर होना है, बट सबको होना है आप कह रहे हैं? यस। एवरेज एज आज की डेट में 60। कुछ लोग ऐसा, बहुत लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे फादर तो आज भी बिना चश्मे के सब पढ़ते हैं, इवन मुझे 45 साल पे चश्मा लग गया, बट मेरे फादर तो ही 70 ईयर ओल्ड, उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, बट ही कैन रीड न्यूज़पेपर वेरी इजीली, बोलते हैं पेशेंट आके। मैं आपको खुद ये बोलूँगा, उसका मीनिंग क्या है? आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत है उसमें? यस, वही इसमें होता क्या है कैटरैक्ट में, अगर हमारा एक सिनेरियो लेते हैं कि हमें कोई चश्मा नहीं लगा है, मुझे यंग एज में कोई चश्मा नहीं लगा, 40-45 पे मुझे पास का चश्मा लगना शुरू हुआ, फिर एक टाइम आता है जब मुझे कैटरैक्ट डेवलप हुआ, तो उसमें सेकंड साइट आती है। सेकंड साइट में 55-60 पे जब पेशेंट को कैटरैक्ट डेवलप हुआ, उसको पास का दिखना अच्छा शुरू हो जाता है। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि लाइक योगा और ये सब करते हैं, उन्हें ये लगता है कि आई एम डूइंग माई योगा एंड ऑल, इसलिए मेरा विजन अच्छा हो रहा है,
आई एम सीइंग बेटर नाउ बिकॉज ऑफ दैट योगा. दे लिंक दैट. बट आफ्टर फ्यू ईयर्स वो जो पास का दूर का धुंधला होता जा रहा है, बट उन्हें वो मजा आ रहा है कि न्यूज़पेपर पे पहले मैं न्यूज़पेपर बिना चश्मे के नहीं पढ़ पाता था. नाउ आई एम सीइंग इट वेरी क्लियरली. तो वो जो मैंने बताया ना कि 70 ईयर्स 65 70 पे अगर बचपन में कोई चश्मा नहीं लगाया, 75 पे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स चश्मा नहीं लगा के पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब सिंपल है कि अगर उनकी कोई सर्जरी नहीं हुई तो पक्का उनको आई एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, उनको कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है. ये अगर हमारा माइनस में, लाइक इफ आई एम अ मायोप, मेरा 2 नंबर 3 नंबर माइनस में चश्मा लगा था शुरू से, तो मैं चश्मा हटा के सब पढ़ लूँगा एट द एज ऑफ 45-50. वो सिंपल फिजिक्स है, वो ऑप्टिक्स है, क्योंकि वो -2 जो दूर का नंबर है वो इट विल एक्ट एज +2 फॉर मी. तो वो मैं पढ़ लेता हूँ. आपने देखा होगा बहुत लोग चश्मा हटाते हैं और पढ़ लेते हैं. करेक्ट है ना, चश्मा लगाया दूर के लिए और चश्मा हटाया पास के लिए, पढ़ लिया सारा. सो इट्स सिंपल फिजिक्स. ब्लरी विजन क्यों होती है? ब्लरीज का अभी डिप्लोपिया पे मैं एक चीज़ और बोलूँगा जो बहुत कॉम मतलब लाइक थोड़ा लीथल है. वो हम बात कर रहे थे आई मसल्स की. समटाइम्स क्या होता है बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर्स, जो जिन लोगों को हाई बीपी हाई शुगर्स रहते हैं, कोमॉर्बिड चीज़ें हैं, उन लोगों को क्या होता है आई की मसल्स की पैरालिसिस हो जाती है. ओह. आई मसल पैरालिसिस कैन कॉज दैट डिप्लोपिया. सो वो जो डबल विजन है वो फिर हमें वी नीड टू इन्वेस्टिगेट. सो रीजन बिहाइंड दैट पैरालिसिस, कॉमनेस्ट रीजन इज कैटरैक्ट. दैट इज नॉट कॉमन जो मैंने बताया. हाँ, बट ये भी हमारी ओपीडीज में एवरी मंथ वी सी 5-6-7 केसेस अ मंथ इस तरह के नर्व पैल्सी. और ये फ्लोटर्स, इंसेक्ट्स, ये सब क्यों दिखाई देते हैं? दे बेसिकली आई का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सो एक कॉर्निया जो आप काली पुतली हमने बात की, उसके पीछे लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस है, दैट इज अ विट्रस कैविटी. वो एक जेली भरी होती है. वो जेली धीरे धीरे पानी बननी शुरू हो जाती है, लिक्विफिकेशन होता है उसका. उसके अंदर वो जेली के पार्टिकल्स फ्लोट करते नजर आते हैं. सो वो जब भी आपके पिपुलरी एक्सिस पे आएंगे, विजुअल एक्सिस पे आएंगे, तो किसी को वो कॉबवेब जैसा, किसी को वो थोड़ा बहुत स्नेक जैसा या कुछ अलग अलग वो नज़र आते हैं. सो उन पे नॉर्मली ध्यान नहीं देना होता. कुछ लोगों को जिनको माइनस का नंबर होता है उनको वो ज़्यादा होते हैं. हाँ, आई एम श्योर ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है फॉर अ पेशेंट, बट वो नॉर्मल है. बिल्कुल नॉर्मल है. इंटरेस्टिंग. यस, बट कभी आप सो के उठे सुबह, एकदम से आपने देखा कि मुझे कुछ ठीक था सब कुछ, एकदम से बहुत सारे फ्लोटर्स नज़र आने शुरू हो गए. वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है. इसमें हो सकता है कि आपका पीछे जो ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल से कुछ ब्लड लीक हुआ इन द विट्रस कैविटी. वो जो डायबिटिक रेटिनोपैथी केसेस में या इनमें होता है. सो ऐसे केसेस में कंसल्ट योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक बार डायलेटेड एग्जामिनेशन के लिए. वो बहुत ज़रूरी है. और ये प्रेशर जो फील होता है आंखों में, ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है? सी, ब्लड प्रेशर एंड आई प्रेशर इट इज एंटायरली डिफरेंट. प्रेशर, हाँ, प्रेशर आंखों में होता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक 10 to 20 एक रेंज है. जैसे ब्लड प्रेशर का 120-80 हम सबको पता है, ऐसे ही आई प्रेशर का एक नॉर्मल रेंज है 10 to 20. ये कैसे हमें पता चलती है? ये मेजर होती है, ये खुद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो मेजर करता है. एंड दैट, तो जब मुझे फील हो रहा है मेरे को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए. मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो इट कैन कॉज टू, लाइक अगर वो 24 है 25 है, पेशेंट को कुछ नहीं पता चलता है और उसी से टोटल ब्लाइंडनेस आ जाता है धीरे धीरे. ओह. यस, उसी को हम ग्लोकोमा, काला मोतिया कहते हैं, ग्लोकोमा. और वो थोड़ा सा ऐसी डिजीज है, इसे मतलब मैं चाहूँगा कि इसीलिए साल में एक बार आई एग्जामिनेशन इज अ मस्ट. बिकॉज आप जाते हैं सर्जन के पास तो वो नॉट ओनली आर प्रेशर्स, वो आपकी आँख की नस देखता है, रेटिना देखता है, डायलेटेड एग्जामिनेशन करता है, प्यूपिल डायलेट करके देखता है. तो वो मतलब, और कभी भी जाएं 1 घंटा लेके जाएं. डोंट गो इनटू अ हरी, बिकॉज टोटल आई एग्जामिनेशन में इतना टाइम लगता है, क्योंकि आंखों में दवाई डाल के चेक होगा, डायलेट करेंगे तो उसमें समय लगता है. और ब्लरी आइज? ब्लरी नहीं, माफ करिए, बर्निंग आइज. बर्निंग आइज बिकॉज ऑफ एलर्जी
आप पेशेंट लाइक आपने किसी ऐसे एनवायरनमेंट में गए जहाँ पे आपको उसकी वजह से आई रिएक्ट करी, तो उसकी वजह से बर्निंग होती है। समटाइम्स बर्निंग आई फ्लू की वजह से भी होती है, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत अभी रिसेंटली 6-8 महीने पहले दिल्ली में बहुत फैल गया था ऑल फैल ओवर। गया था, यस। तो वो क्यों हुआ था? रीज़न था उसका कि क्या होता है जब हमारा वेदर चेंज होता है, जैसे ही आप देखोगे गर्मियाँ ख़त्म होंगी, बरसात आएंगी, तो उसमें वेदर चेंज, ह्यूमिड एनवायरनमेंट हुआ, सो चांसेस ऑफ कंटामिनेशन और जो वायरल रेप्लिकेशन वो बढ़ जाता है। सो उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस बहुत होता है। एंड कंजक्टिवाइटिस इज अ सेल्फ लिमिट, वायरल कंजक्टिवाइटिस इज अ सेल्फ लिमिटिंग। नॉर्मली 6 से 7 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाता है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती उसमें। बट अगर उसके साथ कुछ एडिड कोई प्रॉब्लम है, लाइक वायरल कंजक्टिवाइटिस हुआ, साथ में बैक्टीरियल भी हुआ, तब एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या कुछ ऐसी ड्रॉप्स की ज़रूरत है जो कि सर्जन देखेगा, फिर उसके बाद ड्रॉप। लेकिन कई बार वो सेल्फ लिमिटिंग होता है। तो कंजक्टिवाइटिस और आई फ्लू में फ़र्क है? आई फ्लू को ही कंजक्टिवाइटिस एक तरह से हम कह सकते हैं। ओके, बात करते हैं अबाउट सेल्फ DIY टिप्स क्या होने चाहिए अगर मुझे ख्याल रखना है अपनी आंखों का। कोई एक्सरसाइज होती हैं किसी टाइप की जिसमें मैं मेक श्योर कर सकता हूँ कि मेरी आंखें हेल्दी रहें, मेरे नंबर ना लगे मेरी आंखों पे, या अगर नंबर है मेरी आंखों का तो वो घटे? नंबर घटना तो नहीं है पॉसिबल, हाँ, लेकिन हाँ, अपनी आंखों की हेल्थ को आप अच्छा रख सकते हैं कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस से। जैसे पेंसिल पुशअप्स हम पेशेंट्स को बताते हैं, जो इंटरनल मसल्स होती हैं आंखों की, वो एक नॉर्मल पेंसिल पुशअप से, जैसे हम ये एक पेन है, इसका आप कुछ नहीं करना है, इसका एक टिप आर्म्स लेंथ पास में लेके जाना है। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे, जिसे हम ब्रेक पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे वो धुंधला होना शुरू हो जाएगा पॉइंट, या आपको डबल दिखना शुरू हो जाएगा। जस्ट कॉन्सेंट्रेट वहाँ पे उसे रोकना है, कॉन्सेंट्रेट इट, क्लियर इट, उसे थोड़ा सा साफ कीजिए एंड उसको थोड़ा साफ देखने की कोशिश कीजिए फॉर 10 सेकेंड्स। आप 10-15 सेकेंड से ज़्यादा उसे नहीं ब्रेक कर पाएंगे। फिर उसके बाद दोबारा दूर पास, ऐसा आपको दिन में 10 बार करना है। ये मतलब लाइक उन पेशेंट्स के लिए जिनको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा धीरे धीरे मुझे जब भी मैं वर्क करता हूँ हेडेक होता है। बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि वो अपना चश्मा ज़रूर टेस्ट करा लें समटाइम्स, क्योंकि आई, जैसा मैं बात कर रहा था, आई इज़ अ डायनेमिक स्ट्रक्चर। आई हम देख रहे हैं ना, अभी हम सब देख रहे हैं, तो वो आई की जो मसल्स हैं, अगर चश्मे का नंबर छोटा सा है आंखों में तो वो ओवरवर्क कर रही हैं। तो आई की मसल्स में अगर हम चश्मा नहीं लगाएंगे ना, तो वो इट कैन गिव यू हेडेक्स या पेन इन द आईज। लेट्स टॉक अबाउट, आपने आप बात करी यहाँ पर चश्मों के बारे में। अब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जब हमें चश्मे लगने हैं तो उसके सिम्टम्स तो पता चल ही जाते हैं कि उनकी आईसाइट में उनको एक फीलिंग तो आई जाती है। सो मोस्ट कॉमन सिम्टम 1, 2, 3 जितने भी हैं, आई लाइक यू टू एड्रेस एंड से कि अगर आपको ये सिम्टम है तो आपको इमीडिएटली जाके अपनी आई टेस्ट करानी चाहिए किसी भी एज पे। सबसे पहला, आपको दिखना अगर साफ नहीं दिख रहा है दूर का, आपको लगता है यार मेरा फ्रेंड तो सब देख रहा है, मुझे दिख नहीं रहा, तो पहली चीज़ गो टू योर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, एक बार आई टेस्ट कराइए डिटेल, चश्मे का नंबर है तो पहनिए। दूसरा, आपको लगता है कि घर में मेरे सब लाइक पेरेंट्स को, सबको ऑलरेडी चश्मे हैं, उनको तो ज़रूर करा लेना चाहिए पहले ही। जेनेटिक इशू हो सकता है। जेनेटिक इशू हो सकता है। और जेनेटिक में जैसे अब जेनेटिक की बात चली तो एक डिजीज़ होती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, टोटल ब्लाइंडनेस धीरे धीरे आती है एंड रन्स इन द फैमिली। फिर से बताएंगे नाम? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, RP। सो इसमें अभी तक स्टडीज चल रही है फॉर द ट्रीटमेंट, देयर इज नो ट्रीटमेंट एंड इट रन्स इन द फैमिली। और वो धीरे 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 अगर एटिपिकल है तो वो पूरा टोटल ब्लाइंडनेस भी कॉज करता है, और सिंपल जेनेटिक काउंसलिंग के द्वारा हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। सो ऐसी डिजीजेस कुछ हैं जिनमें अगर कुछ ऐसी डिजीज हैं तो हमें लगता है जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर मैरिज इज मैंडेटरी। सम कंट्रीज, जैसे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, उन्होंने तो वियतनाम में या लाइक बहुत सारी, ताइवान में इट इज़ लाइक मस्ट
अगर मैं थेरेपीज करता हूँ, क्या मेरे ग्लासेस रिमूव हो सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ थेरेपी? जैसे आपने अभी तो मेरे को एक छोटा सा ही आइडिया दिया कि अपने टिप को देखिए ऑफ योर पेन या पेंसिल लेके उसको आप ऐसे ऐसे करेंगे, देखेंगे, तो वो एक आई एक्सरसाइज है जो आपकी आईज को थोड़ा हेल्दी रखेगी। ग्लासेस निकाल सकती है वो? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो लोग जाते हैं और ऐसे बहुत डॉक्टर्स हैं, मैं नहीं बोलूँगा वो डॉक्टर हैं, कुछ आयुर्वेदिक, कुछ नेचुरोपैथ्स हैं, कुछ होम्योपैथ्स हैं, जो ऑलमोस्ट गारंटी करते हैं कि आप अगर हमारे पास आएंगे हम आपके चश्मे रिमूव कर देंगे, और ये ऑल ओवर इंडिया है। और कोई लोगों को मैं आपको स्पॉट पे डाल रहा हूँ यहाँ पर, आई नो आप उस लाइन ऑफ थिंकिंग से नहीं आते हैं, मगर उनके चश्मे रिमूव हुए हैं अपेरेंटली। ये कैसे हुआ है? ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जिससे मैं बोलूं चश्मा हट जाता है। हाँ, ऐसी दवाइयां हैं जिसमें प्रोग्रेशन को कम करा जा सकता है। आज बच्चा 13 साल 14 साल का है, उसका कॉन्स्टेंटली चश्मा बढ़ रहा है। सो सम ड्रग्स आर देयर जो हम यूज़ करते हैं, जैसे लो डोज एट्रोपिन है, वो हम यूज़ करते हैं। चश्मे ऐसे आ गए हैं जो कि प्रोग्रेशन को थोड़ा लिमिट करते हैं। जैसे अगर सपोज 3 नंबर से 8 नंबर तक पहुंचना था नंबर, वो हम हो सकता है 5 तक रोक पाए या 4 तक रोक पाए। ऐसी ड्रॉप्स आर अवेलेबल, ऐसे चश्मे आर अवेलेबल इन द मार्केट। स्टडीज आर सपोर्टिंग दैट। इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, स्टडीज आर सपोर्टिंग दैट। मगर ऑल्टरनेट में जो मैंने आपसे बात करी वो नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मेरे उसमें एक भी पेशेंट मैंने नहीं देखा आज तक जिसने कोई दवाई डाली और उसका चश्मा हट गया। वो एक्सरसाइजेस कराते हैं, लोग कहते हैं क्या कराते हैं? रेमेडियल एक्सरसाइजेस कराते हैं और उनसे चश्मे उनके निकल जाते हैं, ये सुनने में आता है। कैसे करते हैं? यू सेइंग मेडिकली दिस इज नॉट प्रूवन? नहीं, आई हैव नेवर सीन दैट। आप सपोर्ट करेंगे लोगों को वहां पर जाने के लिए? बिल्कुल नहीं। उसमें नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं। अगर कोई ड्रॉप्स आप ऐसी डाल रहे हैं जो कि मैंने पहले भी बताया, जो कि उसके इल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें ना ही डालें। स्ट्रिक्ट नो। देयर इज एन एट्रोपिक, माफ करिए, देयर इज एन एट्रोपिन ड्रॉप अवेलेबल। यस, अभी जो मैंने बताया एट्रोपिन, जो कि ड्रॉप है, जो कि हम प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। ओके, एट्रोपिन ड्रॉप एंड सम काइंड ऑफ ग्लासेस, जैसे मायोपिक। सो एट्रोपिन ड्रॉप है वो? यस, एट्रोपिन ड्रॉप दैट। ओके, देयर इज अ ग्लास कॉल्ड मायो स्मार्ट ग्लास। मायो स्मार्ट ग्लास की ही आप बात कर रहे थे? सर्टेन काइंड ऑफ ग्लासेस जो कि कुछ कंपनीज ने निकाला है। एंड कोई ब्रांड्स हैं जो आप बोलना चाहेंगे जो हमारी इंडियन ऑडियंस खरीद सकती है मार्केट से जाके? ओनली 2-3 ब्रांड्स आर देयर जो अवेलेबल हैं। जाइज है, एसिलॉर है, जिनके ये मायो ग्लासेस आते हैं। सो दे कैन यूज इट। उससे प्रोग्रेशन देखा गया थोड़ा कम रहता है। सो डॉक, ये तो समझ आ गया हमें कि हम चश्मे इतनी इजीली रिमूव नहीं करवा सकते। कोई नुस्खे नहीं है, कोई होम्योपैथी नहीं है, कोई और ऑल्टरनेट तरीका नहीं है। मायो स्मार्ट ग्लासेस एक तरीका था और बाकी आपने जो बताए, मगर अब चश्मे लग गए तो एज इज नोन टू द पब्लिक 18 साल की उम्र पे आप लेजर सर्जरी करा सकते हैं जिसमें आपके चश्मे निकल जाएंगे फॉरएवर। कितने टाइप की सर्जरीज हैं जो हमारी रिसर्च टीम लेके आई है? सरप्राइजिंगली काफ़ी अवेलेबिलिटीज है मार्केट में। सो आपके पास लेजिक है, आपके पास स्माइल है, कॉन्ट्यूरा है और सिल्क है, और एक ICL भी कुछ है। तो थोड़ा थोड़ा आई वुड लाइक यू टू टेल अस कि किसके क्या फायदे हैं और आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है और इनके खर्चे कितने हैं। इसमें इस तरह से लेते हैं कि आपको चश्मा लग गया, अब चश्मा हटाना है। चश्मा हटने के 2 ऑप्शन, वन इज कॉन्टैक्ट लेंस। इफ़ यू डोंट वांट कि चश्मा लगे तो एक कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हो, एक लेज़र से हटा सकते हो। सो कॉन्टैक्ट लेंस को हम अभी साइड करते हैं, पहले हम लेज़र की बात कर लेते हैं। तो लेज़र जैसे इसमें करते क्या है, ये प्रोसीजर जो है एक कॉर्निया का प्रोसीजर है।
पहले तो हम ये समझते हैं कि इसमें हमें करना क्या होता है। इसमें करते हैं हम कॉर्निया को रीशेप करते हैं, जो कि पीछे इमेज नहीं बन रही है रेटिना पे, वो बननी शुरू हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले लैसिक से भी पहले हम एक्साइमर लेज़र से पीआरके भी करते थे। पीआरके मतलब ऊपर का एक लेयर कॉर्निया का हम हटाते हैं, स्क्रैप ऑफ करते हैं। स्क्रैप ऑफ करने के बाद लेज़र द्वारा रीशेप करके पीआरके हो जाता है। उसके बाद एक लेंस बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं फॉर से 5 to 6 डेज, उसके बाद वो हटा देते हैं, उससे चश्मा हट जाता है। ये लेसिक हुआ, ये पीआरके हुआ। ओह, लैसिक में हम एक फ्लैप बनाते हैं। फ्लैप वो एक ब्लेड से बनता है या वो भी लेज़र से बनता है। तो लैसिक में रोबोटिक लैसिक भी होता है, जो फेमटो कहते हैं जिसे हम, या नॉर्मल लैसिक होता है। ये दोनों, ये लैसिक प्रोसीजर है। जैसे आपने पूछा कि व्हाट इज लेटेस्ट, लेटेस्ट ऐसा नहीं है। इट इज़ लाइक हर आई, हर इंडिविजुअल के लिए अलग। मे बी मेरे लिए अगर मैं सर्जरी कराऊं तो हो सकता है लैसिक इज़ गुड या कॉन्टूरा इज़ गुड। अगर हो सकता है दूसरे पेशेंट के लिए स्माइल में भी गुड और सिल्क में भी गुड। सो हर टेक्नोलॉजी के अपने एडवांटेजेस। लेटेस्ट कौन सी है इनमें से? सिल्क जो अभी आई है, न्यूएस्ट जो है वो सिल्क है। वो मतलब इट्स लाइक अ स्माइल। सो लेट्स से लाइक दिस, मैं एक अगर कस्टमर हूँ, मेरे माइंड में अगर कोई सर्जरी मैंने करनी है, उसके 2-3 पैरामीटर्स मैं आपसे आके पूछूंगा। डॉक्टर साहब, कितना टाइम लगेगा सर्जरी करने में, मेरी रिकवरी टाइम क्या है और मेरा खर्चा क्या है? बिल्कुल। सो अगर ये 3 मिश्रण लेते हैं, अब बेस्ट ऑप्शन क्या है आज की डेट में? अगर हम बात करें वही, अब एक्चुअली क्या होता है इसमें ना, कॉर्निया की स्टडी की करते हैं हम बिफोर सर्जरी, बिफोर ऑप्टिंग कि भाई ये आपके लिए बेस्ट है। हम एक कॉर्निया का स्टडी करते हैं जिसे हम पेंटागैम कहते हैं। इट्स अ लाइक अ 360 डिग्री स्टडी ऑफ योर कॉर्निया फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर। पूरा आगे से भी पीछे से भी पूरा स्टडी होता है। कहीं पे कोई इरेगुलरिटीज तो नहीं है। थिकनेस कितनी है कॉर्निया की, वो थिकनेस अलाउ भी करती है कि आपका हम लेज़र कर पाएँ, आपके लिए सेफ है या नहीं है। उस अकॉर्डिंग टू दैट टेस्ट वो हम बता पाएंगे कि आपके लिए दिस विल बी अ बेटर ऑप्शन। मे बी मतलब अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, कॉस्टिंग की बात करें, तो स्माइल एंड सिल्क इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, लैसिक इज और कॉन्टूरा इज स्लाइटली। क्या खर्चा होगा आज की डेट में? वी चार्ज लाइक 1.5 to 2 lakhs जो सिल्क और इसमें करते हैं नॉर्मली 1.5 lakhs। तो बाकी स्माइल सेम कॉस्ट ही करता है, थोड़ा सा लाइक 20-30 हज़ार कम। और लैसिक नॉर्मली 70-80,000। ओके, एंड कितना टाइम लगता है ये सारी सर्जरीज करने में? आई हर्ड इट्स अ वेरी क्विक प्रोसीजर। हाँ, मतलब लाइक विद इन 15 मिनट्स दोनों आईज की सर्जरी हो जाती है। वाओ, दैट्स वेरी क्विक। यस। सो 15 मिनट में पेशेंट अंदर आया, कोई प्री ऑप कुछ नहीं करना है? प्री ऑप प्रिपरेशन इज देयर आउटसाइड द ओटी एंड उसके प्रिपरेटिव रूम में, एंड उसके बाद विद इन 15 मिनट्स बोथ आईज आर डन। रोबोटिक सर्जरी है? लाइक लेजर, नॉट रोबोटिक, इट इज अ लेजर सर्जरी। लेजर, यस। The full control is in the surgeon's hand. So 15 minutes में all of these surgeries can take place. Yes. और recovery time? हर प्रोसीजर का अलग है। जैसे अगर हम बात करें लैसिक की, लैसिक में एक वाव फैक्टर मिलता है। पेशेंट जैसे ही आया, ऑपरेट करा के गया बाहर, इनसी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है फॉर 1 or 2 days। सम प्रिकॉशंस आर देयर फॉर अ वीक। स्माइल एंड सिल्क में हम फ्लैप नहीं बना रहे हैं तो प्रिकॉशंस कम हो जाते हैं। बस फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। और प्रिकॉशंस क्या होते हैं? लाइक वही पानी नहीं डालना है इसमें, एंड नॉर्मल। व्हाट अबाउट सन? एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस मिलते हैं, यू कैन गो आउट लाइक सेकंड डे। ओके, फाइन। और मेरे को आपसे ये पूछना था, जितने भी हम स्पोर्ट्स स्टार्स देखते हैं, अगेन गोइंग बैक टू प्लेयर लाइक विराट कोहली, एंड उसके जैसे बहुत और इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी हैं। आप लेके चलेंगे, डैनियल विटोरी थे पहले, अनिल कुंबले थे इंडिया से पहले, सौरव गांगुली थे, वीरेंद्र सहवाग ने भी चश्मे में खेला है, सर्जरी नहीं कराते। इसमें क्या एक नेगेटिव रिजल्ट की पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये लोग सर्जरी नहीं कराते? क्यों? सी इन टुडे सिनेरियो, जैसा मैंने अभी बताया, हम एक कॉर्निया की स्कैनिंग करते हैं।
वो स्कैनिंग से 99% वी आर श्योर कि आगे कोई फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बट 1% चांसेस आर ऑलवेज देयर. सर्जरी इज लाइक, हम हमेशा अपने पेशेंट को बोलते हैं कि सर्जरी इज लाइक, आप रोड पे चलते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, बट आपको अगर चश्मा हटाना है तो सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन. नेगेटिव क्या हो सकता है इसका? ब्लाइंडनेस हो सकती है कि काम नहीं करा? चश्मा दोबारा आ सकता है नंबर. इन्फेक्शन अगर हो गया तो मतलब ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, वेरी रेयर. आज की डेट में जिस हिसाब से हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटीज रहती हैं हॉस्पिटल्स में, दैट इज वेरी रेयर. Well, 0.1% short Less of than chance. that. Less than that Less also. than that. Which is in any surgery then. Yes, insignificant. ओके. अब बात करते हैं यहाँ पर, हमें समझ आ गया है कि सर्जरीज कैसे होती हैं, बट लेट्स गो टू कॉन्टैक्ट लेंसेज. क्योंकि एक ऑल्टरनेट आपका ग्लासेस का कॉन्टैक्ट लेंसेज भी है, जिसमें हम नॉर्मल आइज वर्चुअली के साथ ऑल ओवर जा सकते हैं. मगर वहाँ पर भी सुना गया है दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज बिकॉज दे टॉक कि यार ऑक्सीजन नहीं जाएगा आँख के अंदर. उसमें कितनी ट्रूथ है? जब ये स्टार्ट हुआ कॉन्टैक्ट लेंसेज, पहले हार्ड लेंसेज आए, रिजिड परमेबल लेंसेज आए, सॉफ्ट लेंसेज आ गए. तो इस अभी जो सॉफ्ट लेंसेज करंटली अवेलेबल हैं उसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन पेनिट्रेशन, दैट इज नॉर्मल. वो बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं करता है. द मेन प्रॉब्लम विद कॉन्टैक्ट लेंसेज इज हाइजीन. प्रॉब्लम इज दैट हाउ डू यू मेंटेन? Yes. यही होता है ना, डेली लाइफ में आप इधर उधर हो तो हाथ कहाँ धोने का मौका मिल रहा है आपको? एंड धोने का, और आपका अवेयरनेस भी नहीं है. मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम मेरे कॉन्टैक्ट लेंस पेशेंट के साथ एक ही है कि या तो आप डेली डिस्पोजेबल्स पहनो. ओपन अ फ्रेश पाउच, यूज इट एंड थ्रो इट. ये जो डेली डिस्पोजेबल्स के अलावा मंथली डिस्पोजेबल, ईयरली डिस्पोजेबल्स लोग पहनते हैं. ईयरली आप सम पीपल आर यूजिंग, आपको आज पहना पार्टी में और उसके बाद 15 दिन बाद एक दोबारा पार्टी हुई, सेम कॉन्टैक्ट लेंस दोबारा पहना. वो 15 डेज तक वो सेम आपका बॉक्स में विदाउट चेंजिंग द फ्लूइड पड़ा है. इट्स ग्रोन अप विद लॉट ऑफ जर्म्स, बैक्टीरियाज. वो प्रॉब्लम देता है. सी ओकेजनल यूजर्स. So disposable is the right way to go. डेली डिस्पोजेबल्स इज द राइट वे. जस्ट इन केस अगर आपको कॉन्टैक्ट लेंस पहनना है, एंड ओवरनाइट नहीं पहनना है, लॉन्ग आवर्स नहीं पहनना है, दिस इज मस्ट. When you say long hours means how long? Extended hours means initially start with 2 to 4 hours, maximum 8 hours. तो जो बच्चे खेलने जाते हैं आउट इन दी ओपन, उनको नहीं पहनना है. नहीं पहनना है. उनको नहीं पहनना है. इन द डस्टी एनवायरमेंट्स, इन द फील्ड, प्लेइंग फील्ड्स, आइडियली दे शुड नॉट वेयर इट. क्योंकि अगर आंखों में डस्ट चली गई Yes. तो वो इन्फेक्शन Yes. क्रिएट करेगी, उल्टा इरिटेशन होगी. माइक्रोबियल केरेटाइटिस, इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस. ये जो कॉर्निया है, ये कॉर्निया ही सबसे ज़्यादा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारा एक बार इन्फेक्ट हो गया तो इट कैन लीड टू स्कारिंग, या अगर इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हुआ, पस ज़्यादा पस पड़ गया आँख में, तो छोटे बच्चों को अवॉइड, लेंस पहन के स्पॉट्स नहीं खेलनी चाहिए. बिल्कुल नहीं करना चाहिए. सो टू क्लोज दिस टॉपिक, एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि इंडिया में डोनेशन आइज की इनफ नहीं हो रही है. अब बातें होनी चालू हो गई हैं, सेलिब्रिटीज़ भी आगे आके कह रहे हैं कि डोनेट करिए अपनी आंखों को, पर इट्स नॉट इनफ. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, नॉर्मली जब ब्लड लेते हैं हम किसी का तो वो बी पॉजिटिव को बी पॉजिटिव ही चढ़ेगा, ओ नेगेटिव को ओ नेगेटिव ही चढ़ेगा, तो या ए बी पॉजिटिव जो मिलता भी कम है. आइज में कुछ इस टाइप का होता है कि किसी की भी आंख, चाहे वो कोई फॉरेनर है, वो इंडियन को डोनेट करेगा या इंडियन किसी अफ्रीकन को डोनेट करेगा, पॉसिबल? यस, बिल्कुल, यही इसका ब्यूटी है. एंड एक पर्सन ने डोनेट किया आई, लाइक 2 कॉर्नियाज. पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा, पूरी आंख नहीं लगती है. ये जो काला पोर्शन आप बताया कॉर्निया, ओनली कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है. पहले हम जब रिट्रीव करने जाते थे, आई बैंक से कॉल आया, हम रिट्रीव करने गए, एट दैट मोमेंट पूरी आंख हम रिट्रीव करते थे. अब आज की डेट में वो भी नहीं होता. सो लाइक कॉस्मेटिकली भी फॉर अ फैमिली वो उतना ज़्यादा मेसी प्रोसीजर नहीं है. तो इट्स अ लाइक 10 मिनट प्रोसीजर.
जब भी एक कॉल होती है तो वो हम एक छोटा सा, ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया के साइड में हल्का वाइट पोर्शन और 2 to 3 mm उतना ही बटन हम निकालते हैं और उसके बाद कॉस्मेटिकली एक शील्ड लगा देते हैं सो दैट वो ठीक लगता है। तो इसमें 2 स्टेजेस होती है, एक तो है प्लेज कब करना है, हाँ, वो थोड़ा बताइए। व्हाट इज द राइट टाइम टू प्लेज? सी प्लेज से इम्पॉर्टेंट है कि जब हम चले गए उसके बाद कॉल कौन करेगा। सी मैंने प्लेज किया बट नोबडी कॉल्स दैट टाइम, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे प्लेज का। सो वो एक फैमिली में एक होना इम्पॉर्टेंट है, अवेयरनेस कि इन्होंने प्लेज किया है और मुझे कॉल करना है। एंड आई रिट्रीव करने का टाइम होता है, सो आफ्टर 5 to 6 hours वी कांट टेक दैट आई। आप 5 से 6 घंटे ही होते हैं जिसमें हम आई को निकाल सकते हैं। एक मीडियम में डालते हैं, उसके बाद वो चेक होता है। उसके बाद जैसे आपने पूछा, किसी भी आई, किसी को जैसे खून ब्लड है A1, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, यही एक ब्यूटी है। किसी की भी आंख किसी को लगाई जा सकती क्योंकि इसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। तो बॉडी इसके बावजूद थोड़ा सा रिएक्शन बॉडी देती है। आप किसी और की चीज़ हम लगाएंगे बॉडी में तो रिएक्शन होता है। आई में भी ऐसा होता है, कुछ पेशेंट्स में जो हमने आई लगाई वो रिजेक्ट भी करती है बॉडी। रिजेक्शन इज देयर, ग्राफ्ट रिजेक्शन हम कहते हैं इसे। कितना परसेंटेज? मतलब विद अ गुड ग्राफ्ट इट इज़ वेरी लेस। मतलब गुड मैंने बोला तो आंखों का जो कॉर्निया लेके गए वहाँ पे अब उसका एक स्पेक्ट्रल बायोमाइक्रोस्कोपी से उसको देखा जाता है ये कितना वायबल टिश्यू है। तो हम इसे ग्रेड करते हैं फिर। और बिल्कुल नेचुरल लगती हैं किसी और की आंखों के अंदर? हाँ जी, पता भी नहीं चलता, दूर से पता भी नहीं चलता। ब्लाइंडनेस हटा सकते हैं और फ्रॉम द वर्ल्ड। एक आदमी 4 लोगों की आईसाइट दे सकता है, एक आदमी। इफ मैंने आज अपनी प्लेज करके आई डोनेट की और मैंने डोनेट किया आई, उसके बाद वो 4 लोगों को विजन दे सकता है। ये कैसे हो रहा है? सी वी हैव 2 eyes, पर्सन इज ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड। सो अगर पूरा कॉर्निया यूज होगा तो 2 लोगों में यूज हो जाएगा। समटाइम्स वी हैव टू यूज अ स्मॉल, मतलब लाइक एक ही कॉर्निया 2 को भी यूज हो सकता है समटाइम। अगर हमने कुछ पार्ट यूज करना है तो कई बार 4 लोगों को भी विजन मिल जाता है। सो दैट इज लाइक, मुझे लगता है एवरीबडी शुड प्लेज। एंड प्लेज से इम्पोर्टेंट है फैमिली में अवेयरनेस, कि एक अवेयरनेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम अगर वो बना लेंगे ना अपना कि यार इस फैमिली में तो अगर है तो फिर एक आई बैंक पे, और इट्स वेरी सिंपल। आप किसी भी एक आई बैंक का नंबर अपने फ़ोन बुक में रखिए। एक अच्छे इंस्टीट्यूट के आई बैंक का नंबर रखेंगे, जस्ट यू हैव टू कॉल देम। कुछ नहीं, लाइक वो विद इन आवर दे विल कम, विद इन आवर और 2 दे विल कम। 10 minutes to 20 minutes प्रोसीजर, उसके बाद एवरीथिंग। और जो भी हम टिश्यू लेते हैं वो सब यूज होते हैं। कुछ ऑप्टिकल पर्पस के लिए यूज होते हैं, कुछ रिसर्च पर्पस के लिए यूज होते हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शन वाली आईज में यूज होते हैं। तो कोई भी वेस्ट नहीं जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक, थैंक यू फॉर कमिंग बाय एंड अप्रिशिएट ऑल योर टाइम। एंड आई थिंक आपने आज बहुत कुछ बताया है अबाउट सेल्फ आई केयर कैसे करी जाए एंड वेरियस अदर थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स अमीर। सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और ये अगला शो जरूर देख के जाइए।